गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज संडे का दिन है और हमें पता है कि आप लोग इस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आज के दिन हम आप लोगों के लिए ख़ास कार्यक्रम आपका इलाज आपके हाथ व पैर की नसों में लेकर आते हैं। उसी के तहत आज हम फिर सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट डॉक्टर चिन्मय कुमार देव और इनसे अब तक जो जो चीज़ जाना है उन सब के बाद, जैसे हमने ये पूछा था, आप लोगों को बताया था कि कब्ज से कैसे बचें, किन किन खानों से कब्ज होता है, और भी बहुत तरह के सवाल पूछे थे और जाने थे। आज हम इनसे ये जानेंगे कि बहुत से लोगों को कम पचने की, एसिडिटी, पेट फूलना और ऐसी ही बहुत सारी समस्याओं की शिकायत रहती है। आज हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि इनकी पहचान क्या है, किन खानों से इस तरह की चीज़ यानी कब्ज़ ज़्यादा होने का चांस रहता है, और फिर लास्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसका उपाय क्या है, घरेलू उपाय न्यूरोथेरेपी में उपाय क्या है। तो आइए हम लोग मिलते हैं डॉक्टर चिन्मय कुमार देव से। जी नमस्कार और आपका धन्यवाद जो आपने हमें फिर से मौका दिया। आपने जो सवाल किया कि बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि कम पचने की, अपच की, एसिडिटी की, पेट फूलने से संबंधित बीमारियों की। तो इसका जो कारण है, मुख्य रूप से कारण वही है जो मैंने पहले ही बताया था। समय से ना खाना, जो भूख है उससे ज़्यादा खाना, अव्यवस्थित तरीके से खाना, और जो नहीं खाना है वो भी खाना। जितना सिंपल खाना खाएंगे समस्याएं उतनी कम होगी, चाहे एसिडिटी हो, चाहे पेट का फूलना हो, चाहे गैस का बनना हो। सिंपल खाना का मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शाकाहारी खाने को प्रीफर करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। तले भुने खानों से दूर रहें और समय से खाएं। रात्रि में 8 बजे तक खाना खा लें और जल्दी से जल्दी, मतलब हार्डली 11 बजे रात तक आप सो जाएं, जिससे कि आपके अंदरूनी जो हिस्से हैं पेट के, उनको भी आराम करने का मौका मिले। अब ये नहीं कि आप रात में खा रहे 11 बजे, तो एसिडिटी तो होगी ही होगी। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे आप एसिडिटी, पेट का फूलना, गैस संबंधी समस्याओं से बचे रहेंगे और इसके लिए आपको कोई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शाकाहारी को अपनाइए, साग सब्जी खाइए, कच्चे फल खाइए, उसे बचे रहेंगे और एसिडिटी वगैरह आपको नहीं होगी। जी। तो अभी हम लोगों ने सर से ये जाना कि कब्ज़, एसिडिटी या पेट फूलने जैसी समस्या क्यों होती है, किस कारण से होती है। सर ने बताया कि उसका सरल उपाय जो है वो खुद किया जा सकता है, मतलब समय से खाना, तरीके से खाना, जिन जो हार्ड चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करना। अब हम आगे सर से ये जानना चाहेंगे, सर ये बताइए कि पेट के पाचन की वजह से किन किन बीमारियों का खतरा ज़्यादा हो रहा है। जी, जो आपने पूछा कि किन किन बीमारियों का खतरा होता है पाचन की गड़बड़ी से, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपके एपिसोड से बोला है, जो कब्ज़ जो है रोगों की माता है। कब्ज़ होगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां शरीर में घर करेगी, क्योंकि कब्ज़ होगी तो शरीर में ऐसे तत्वों का निर्माण होगा जो शरीर के लिए जो विषाक्त है, जिसको कि आप लोग बोलते हैं टॉक्सिन। टॉक्सिन कुछ ज़्यादा बाहर से आता नहीं, शरीर में इन्हीं पाचन की गड़बड़ी की वजह से वो टॉक्सिन क्रिएट होता है। मुख्य रूप से जब पेट में कब्ज़ बढ़ता है, तो अगर कम उम्र के हैं तो उन्हें जो है, शुरू में जो आप चर्चा कर चुके हैं, एसिडिटी, पेट का फूलना, गैस का बनना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, गैस अगर ज़्यादा बनता है तो चेस्ट पेन वैसा होता है जैसा लगता है हार्ट अटैक आने वाला है। वो इसी की वजह से होता है, पेट की गड़बड़ी होगी तो गैस बनेगा बनेगा। कब्ज रहेगी, पेट में पाचन सही नहीं होगा, तो आपको जो भी शरीर में तत्व चाहिए होते हैं, भले न्यून मात्रा में चाहिए होते हैं, वो तत्व खाने से अवशोषित नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी में डिफिशियंसी शो करेगी। जैसे अभी होती है बच्चों में, किडनी में आयरन कम, किडनी में कैल्शियम कम, वो पेट की गड़बड़ी की वजह से ही आएगी। अगर ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिनको पेट की समस्याएं लंबे समय तक रही है, तो जिनको घुटने, कमर की जो दर्द आती है, जिनको वात रोग बोलते हैं, वह वात रोग मेनली है पेट का ही पाचन गड़बड़ी लंबे समय तक रहने के कारण वो वात का रोग होता है। पेट में कब्ज रहने से, पेट साफ ना होने से वो एक मानसिक चिड़चिड़ापन भी आता है। ऐसे तो लोग बोलते हैं मानसिक बीमारी हो जाती है, मानसिक बीमारी नहीं है, वो है पेट की ही बीमारी, जो मानसिक बीमारी के रूप में लक्षणित होती है, सबको दिखती है कि हाँ, पेट में गड़बड़ी की वजह से आप चिड़चिड़ेपन की जो दिखाते हैं, उससे लगता है कि वो मानसिक संतुलन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अभी की समस्या में है कि जो भी खा ले रहे हैं उससे नहीं
चलने फिरने में भी समस्या आ रही है। तो जब खाएंगे वो पचेगा नहीं, तो डिफिशियंसी जब किसी तत्व की आएगी, मान लीजिए कैल्शियम घट गया, पैरों में दर्द होना आम बात है, पैरों में खिंचाव हो गया आम बात है। क्योंकि जब खाने में वो चीज़ पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा तो वो कमियां तो आएगी ही आएगी। तो वही कब्ज की वजह से ही समस्याएं आती है। सबसे बेहतर है कब्ज को बनने ना दें, समस्या नहीं आएगी, डिफिशियंसी नहीं आएगी, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। जी सर, ये सारी बातें तो आपने बता दी। अब न्यूरोथेरेपी के हिसाब से वो पॉइंट बता दिया जाए जिससे अगर किसी को ये मर्ज हो जाए तो वो घर में खुद से वो उपाय करके और उस बीमारी को भगा सके, उससे कम से कम कुछ देर के लिए भी छुटकारा पा सके। अगर पूरा का पूरा खत्म हो जाए तो ये बहुत ही बेहतर। ये तो आप ही बताएंगे सर, आप बताएं। जी, जैसा कि आपने पूछा कि ऐसा कोई पॉइंट जिससे कि वो पेट संबंधी समस्याएं खुद से सॉल्व हो सके। हमने पिछले भी एपिसोड में आपको बताया था, जो कि आप लेफ़्ट लेग लेफ़्ट हैंड को प्रेस करके, वो बहुत काफ़ी है कि अगर उस जो पॉइंट जो मैं बताया गया है, आप चाहें देखना तो इनके पिछले एपिसोड को आप देख सकते हैं जिसमें कि बताया गया है। आज मुख्य रूप से बताऊंगा कि जिन बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिन बड़ों को भी पेट में कीड़े होते हैं, इन कीड़ों का निवारण के लिए जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए। ज़्यादा कोई भारी पॉइंट नहीं है। ये जो आपका बायां कान का जो ये हड्डी होता है, उसके नीचे से ये गर्दन तक एक उंगली से ऐसे यहाँ तक खींचिए। एक बार, दो बार, तीन बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बार लेफ्ट साइड में, फिर 12 बार राइट साइड में। इस तरह से करके 3 बार। रात में जब भी खाना खा लेते हैं उसके बाद ये पॉइंट लें, और उससे पहले जो पिछले एपिसोड में बताया गया है पॉइंट लेने को, वो पॉइंट, दोनों पॉइंट मिलाकर लें एक के बाद एक। जो पेट में बच्चों को कीड़े की समस्या है वो समस्या समाप्त हो जाएगी, बच्चा भी हेल्दी हो जाएगा। अगर बड़ों में समस्या है बड़े भी ले सकते हैं, और वो जैसे ही लेंगे आपको रिजल्ट अगले 2 दिन के अंदर वो आपको दिख जाएगा। तो इन पॉइंट्स को लें और खाने को सिंपल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जी धन्यवाद। आज की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।